हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम IPv4 हेडर फॉर्मेट की सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड के ऊपर आ गए हैं जो एरर डिटेक्ट करने में हमारी मदद करेगी, हेडर चेकसम। अब ये जो फील्ड है दोस्तों, ये 16 बिट की फील्ड है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है चेकसम के बारे में आइडिया हो गई। अगर चेकसम के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा है बड़े आसान शब्दों में एग्जांपल के साथ। चेकसम क्या होता है, चेकसम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके हर एक डिटेल मैंने कम से कम समय में आप तक डिलीवर करने की कोशिश की थी उस वीडियो में। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, क्योंकि आपको फिर चेकसम पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके आपको अभी यहां पे जो हेडर चेकसम के बारे में कुछ बातें हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। ओके, सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप चेकसम क्या है वो समझ लो, उसकी पूरी प्रक्रिया समझ लो, क्योंकि वही जो चेकसम की प्रक्रिया है एक तरीके से वो हम हेडर के ऊपर, अपने आईपी डेटाग्राम हेडर के ऊपर लगाने वाले हैं। यानी कि जैसे कि हमारा ये आईपी डेटाग्राम है जिसके अंदर हेडर होता है और डेटा होता है, बराबर है, ये दो चीजें हैं। तो अभी जब मैं हेडर के बारे में बात कर रहा हूं तो सिर्फ इस पर्टिकुलर हेडर के ऊपर ही आपका चेकसम कैलकुलेट होने वाला है। इसलिए चेकसम कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी पूरी जो प्रोसीजर एग्जांपल के साथ मैंने एक्सप्लेन की थी। तो यहां पे जो हेडर चेकसम फील्ड है ये कितने बिट की है दोस्तों? 16 बिट की है। तो एक तरीके से मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहला स्टेप तो भैया मैं इस पर्टिकुलर हेडर को डिवाइड करने वाला हूं और इसका जो हर एक सेगमेंट होगा उसकी साइज कितनी होगी? 16 बिट 16 बिट 16 बिट, यानी 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट। तो ये सेगमेंट 2 बाइट का 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 2 बाइट का, इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दूंगा। ओके, उसके बाद क्या करूंगा, एक एक करके मैं इनको ऐड करते जाऊंगा। और उसके बाद फिर उसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको मैं डाल दूंगा अपने हेडर चेकसम की इस पर्टिकुलर फील्ड में। अब वो मेरा फाइनल हेडर चेकसम आ जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि जब मैं ये हेडर के ऊपर चेकसम कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब ये मान लो मेरा हेडर है, ओके, IPv4 हेडर है, इसके ऊपर मैं चेकसम कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन इसी के अंदर HC भी तो मौजूद ही है, बराबर है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये जो हेडर चेकसम फील्ड है वो आपके हेडर के अंदर ही तो मौजूद है और आप उसी के ऊपर चेकसम कैलकुलेट कर रहे हो। तो फिर इसकी वैल्यू इनिशियली आप क्या कंसीडर करोगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, बराबर है। हेडर के ऊपर आप चेकसम कैलकुलेट कर रहे हो और उसी हेडर के अंदर आपका HC हेडर चेकसम फील्ड पहले से मौजूद है। तो अभी उसकी इनिशियली वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनिशियली जो इसकी वैल्यू होती है वो आप 0 0 0 लगा देते हो। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। क्या करते हो आप, इनिशियली जो आपके हेडर चेकसम की वैल्यू होती है, जब आप सेंडर से भेज रहे हैं, सेंडर से वो आपका डेटाग्राम निकलने वाला है, ओके, तब इनिशियली आप चेकसम कैलकुलेट करते हो, हेडर चेकसम कैलकुलेट करते हो, बराबर। तो उस वक्त जो है आप इस रिस्पेक्टिव HC फील्ड, हेडर चेकसम फील्ड की जो वैल्यू है वो सारी 0 कर देते हो और उसके बेसिस पे आप सब कैलकुलेट करते हो अपने हेडर का चेकसम। एक बार वो कैलकुलेट हो गया, कैसे कैलकुलेट करना है चेकसम मैंने उसके लिए आपको वीडियो रेफर करने को बोला है, उसमें डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना होता है। एक बार वो आपका हेडर चेकसम कैलकुलेट हो गया, उसके बाद फिर आप वो वैल्यू इस पर्टिकुलर फील्ड में रख देते हो और अपने डेटाग्राम को बोलते हो जा भाई डेस्टिनेशन तक जा, जी ले अपनी जिंदगी, लाइक दैट वे। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। इस तरीके से वो सारा जो सिनारियो है वो परफॉर्म किया जाता है। लेकिन क्या ये जो पर्टिकुलर चेकसम है क्या ये सिर्फ सेंडर पे ही मतलब कंप्यूट किया जा रहा है एक तरीके से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो चेकसम आपका हेडर के ऊपर कैलकुलेट या कंप्यूट किया जा रहा है, इट इज नॉट ओनली एट द सेंडर साइड। सेंडर से निकलेगा तो वहां तो हो गई, वहां पे वो अपनी कोई तो एक हेडर चेकसम वैल्यू लेके निकलेगा, कंप्यूटेड वैल्यू। लेकिन यहां पे भाई साहब बीच में बहुत सारे राउटर है, राउटर 1, R2, फिर डेस्टिनेशन है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो रास्ते में कई सारे कंकड़ है, राउटर 1 है, राउटर 2 है, इस तरीके से। अब यहां पे जब आपका पर्टिकुलर वो डेटाग्राम ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, बहुत सारी फील्ड्स चेंज होती रहती है और जैसे आपकी कोई फील्ड चेंज होती है आपको वापस से रिकंप्यूट करना पड़ेगा अपना चेकसम। ओके, तो क्या होता है, आपने अगर देखा होगा राउटर्स पे क्या क्या होता है, आपका सबसे पहली फील्ड जैसे कि जो TTL है, बराबर है ना, हर एक हॉप पे आपका जो TTL फील्ड है वो 1 से डिक्रीमेंट किया जाता है। इनिशियली अगर आपका TTL 5 होगा तो यहां पे वो 4 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब वो आपका डेटाग्राम ट्रैवल कर रहा है थ्रू आउट द पाथ, तो वहां पे जो TTL फील्ड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो ये फील्ड जो है TTL ये आपकी चेंज होगी। सेकंड क्या हो सकता है कि जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन भी आपके चेंज हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, ऑप्शन चेंज हो गए तो आपका एक तरीके से जो हेडर लेंथ है वो भी चेंज हो सकता है। हेडर लेंथ चेंज हो रही तो आपका जो टोटल लेंथ है या डेटाग्राम लेंथ है वो भी एक तरीके से आपका
चेंज हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जब यहां पे हमारी ये सारी फील्ड जो है हेडर की चेंज हो रही है, तो जैसे हेडर की फील्ड आपकी चेंज होगी, आपको हर एक राउटर पे, हर एक नोड पे यहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर रिकंप्यूट करना पड़ेगा हेडर चेकसम, और वो कंप्यूट करने के बाद फिर वो वैल्यू आपको इस पर्टिकुलर हेडर चेकसम के अंदर डालनी पड़ेगी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। समझ में आ रहा है ना कि यहां पे ये दिक्कत है कि यहां पे वो जो डेटा है वो अपडेट होने वाला है, चेंज होने वाला है, और उस हिसाब से हमें रिकंप्यूट करना पड़ेगा हेडर चेकसम एट ईच पर्टिकुलर राउटर। एज यू कैन सी यहां पे भी है, तो वहां पे हर नोड पे आपको वो करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हेडर चेकसम। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें। फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी डाउट होगा कि आखिर ये चेकसम भाई साहब कैलकुलेट कैसे किया। इस वीडियो में तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कि कैसे हमने चेकसम उस हेडर के ऊपर कंप्यूट किया, लेकिन अगर आपको डिटेल में अच्छी तरीके से जानना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप अगर समझना है, तो मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि चेकसम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उस वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि आपके जितने भी डाउट्स अभी इस वीडियो में होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे गारंटी के साथ। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो दोस्तों हाल फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।